जब भी हम YouTube के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? वीडियोस, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, राइट? लेकिन ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया जहां हमारी अपनी पहचान, हमारी आइडेंटिटी भी जुड़ी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि इसे सुरक्षित कैसे रखा जाए? और ये सवाल देखिए सिर्फ क्रिएटर्स के लिए नहीं है, ये हम सब यूजर्स के लिए ज़रूरी है। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए क्या होता है जब किसी की प्राइवेट लाइफ यूट्यूब पर पब्लिक हो जाती है। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, है ना? ये एक असली डर है। एक ऐसा डर जिसका असर किसी की भी जिंदगी पर बहुत बहुत गहरा पड़ सकता है। तो आज हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे? हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले पहचान दांव पर, मतलब रिस्क्स क्या हैं? फिर सामान्य गोपनीयता उल्लंघन, आमतौर पर क्या गलत होता है? इसके बाद हम बात करेंगे नए एआई खतरे की, जो कि बहुत ही जरूरी टॉपिक है। फिर देखेंगे कि कार्रवाई कैसे करें, और आखिर में आपकी सक्रिय सुरक्षा, यानी हम प्रोएक्टिव कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पहचान दांव पर। मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर हमारी आइडेंटिटी को असल में क्या-क्या खतरे हो सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हम इन्हें पहचानें कैसे। अब एक अच्छी बात यह है कि YouTube खुद ये चाहता है कि उसके यूजर्स सेफ फील करें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। चुप बैठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। असल में एक्शन लेने के लिए टूल्स और प्रॉपर प्रोसेस मौजूद हैं। चलिए अब बात करते हैं उन क्लासिक प्राइवेसी वायलेशंस की, वो आम मामले जिनसे शायद हम में से कई लोगों का कभी ना कभी सामना हुआ हो। तो ये व्यक्तिगत जानकारी, या जिसे PII कहते हैं, ये आखिर है क्या? देखिए, YouTube के हिसाब से ये कोई भी ऐसा डेटा है जिससे किसी इंसान की पहचान हो सके, जैसे कि फ़ोन नंबर, घर का पता, ईमेल आईडी, या यहाँ तक कि बैंक डिटेल्स भी। अच्छा, तो मान लीजिए किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई, तो क्या करें? दो बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपलोडर से पूछें। ये सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है। जिसने कंटेंट पोस्ट किया है उससे कांटेक्ट करें और हटाने को कहें। और स्टेप 2, अगर वो मना कर दें या आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो सीधे यूट्यूब की गोपनीयता शिकायत प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है किसी का वीडियो बिना परमिशन के अपलोड कर देना। और ये मामला तब और भी सीरियस हो जाता है जब वीडियो किसी प्राइवेट सेटिंग का हो। सोचिए कोई प्राइवेट पार्टी या घर का माहौल, ऐसी जगह जहां कोई भी इंसान प्राइवेसी एक्सपेक्ट करता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। हर वीडियो को हटाया नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ है रिमूवेबल, जैसे किसी प्राइवेट पार्टी का वीडियो किसी की मर्जी के बिना अपलोड किया गया, इसे हटाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मे नॉट बी रिमूव्ड, जैसे किसी पब्लिक प्रोटेस्ट की न्यूज़ रिपोर्ट जिसमें कोई दिख रहा है, इसे शायद ना हटाया जाए क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो सकता है। अब आते हैं एक नए और सच कहूं तो थोड़े डरावने खतरे पर। यह खतरा टेक्नोलॉजी की दुनिया से आया है, AI। जरा सोचिए, स्क्रीन पर चेहरा आपका है, आवाज आपकी है, पर वो आप हैं ही नहीं। तो ये AI जनरेटेड कंटेंट या सिंथेटिक मीडिया होता क्या है? बेसिकली ये AI का इस्तेमाल करके बनाया गया ऐसा कंटेंट है जो बिल्कुल असली जैसा दिखता है। ये किसी का चेहरा बदल सकता है, किसी की आवाज की हूबहू नकल कर सकता है, और ये इतना रियलिस्टिक होता है कि धोखा खाना बहुत ही आसान है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए एक AI वीडियो बनाया जाता है जिसमें कोई आप बनकर एक फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम का प्रचार कर रहा है। जरा अंदाजा लगाइए ये किसी की रेपुटेशन को और दूसरों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये AI के मिसयूज का एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है। तो सवाल ये है कि YouTube ऐसे AI कंटेंट पर एक्शन लेने का फैसला कैसे करता है? वो कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे क्या कंटेंट रियलिस्टिक है, क्या उस इंसान को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्या कहीं बताया गया है कि ये फेक है, या फिर क्या ये कोई पैरोडी या सटायर तो नहीं है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, क्या इसमें कोई सेंसिटिव बिहेवियर दिखाया गया है, जैसे कोई क्राइम या वायलेंस। इन्हीं सब पॉइंट्स के आधार पर फैसला होता है। ओके, तो हमने प्रॉब्लम्स को तो समझ लिया, अब फोकस करते हैं सॉल्यूशंस पर। मतलब एक्शन कैसे लेना है। अगर किसी को कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रिमूवल रिक्वेस्ट कर कौन सकता है। तो या तो वो इंसान खुद, जिसे कंटेंट में साफ साफ पहचाना जा सकता है, या फिर उनका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और हाँ, अगर किसी डिसीज्ड व्यक्ति का कंटेंट है तो उनके परिवार के करीबी सदस्य या लीगल रेप्स, लेकिन उन्हें डेथ का प्रूफ देना होगा।
और जब हम कहते हैं पहचाने जाने योग्य या आइडेंटिफाएबल, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ चेहरा नहीं है। इसमें किसी की आवाज़ भी हो सकती है, पूरा नाम, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसी पर्सनल डिटेल जिससे सीधा सीधा उस इंसान की पहचान होती हो। ऑलराइट, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी प्रॉब्लम होने का इंतज़ार क्यों करना? हम पहले से ही खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं? बात करते हैं प्रोएक्टिव डिफेंस की। तो यहाँ 5 बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला, पोस्ट करने से पहले सोचें, कोई सेंसिटिव लोकेशन या पर्सनल डिटेल तो नहीं है। दूसरा, अपना अकाउंट सिक्योर करें, पासवर्ड कभी किसी से शेयर ना करें। तीसरा, परमिशन लें, दूसरों को फिल्म करने से पहले उनकी सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। चौथा, प्राइवेसी टूल्स का इस्तेमाल करें, अपनी सेटिंग्स को एक बार रिव्यू ज़रूर करें। और पांचवा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखें। ये आपके अकाउंट के लिए एक तरह से बॉडीगार्ड का काम करता है। तो इस पूरी बातचीत का जो की टेक अवे है वो ये है कि कोई भी पावरलेस नहीं है। अगर प्राइवेसी को खतरा होता है तो उससे डील करने के लिए बहुत ही क्लियर स्टेप्स मौजूद हैं। तो आखिर में एक क्विक सेफ्टी चेकलिस्ट याद रखिए। सबसे पहले अपलोडर्स से कांटेक्ट करें, फिर प्राइवेसी कंप्लेंट प्रोसेस का इस्तेमाल करें, एआई से बने इंपर्सनेशन को जरूर रिपोर्ट करें, और हाँ, प्रोएक्टिवली अपने अकाउंट को सिक्योर रखें। ये 4 बातें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, स्पेशली एआई, तो हमारे इस डिजिटल सेल्फ को, हमारी इस डिजिटल पहचान को प्रोटेक्ट करने की अल्टीमेट जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या ये प्लेटफॉर्म्स की है, सरकार की, या फिर खुद हमारी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।